दोस्तों जरा सोचिए, मंगल की लाल धरती जहां पहुंचने में आज किसी भी रॉकेट को 7 से 8 महीने लगते हैं, अब वही सफ़र सिर्फ 3 से 5 महीने में पूरा हो जाए। यह सुनकर लगता है मानो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी हो। लेकिन ब्रिटेन की एक कंपनी पल्सर फ्यूजन पिछले एक दशक से गुप्त रूप से एक ऐसा इंजन बना रही है जो यह कारनामा कर सकता है। इस इंजन का नाम सनबर्ड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सनबर्ड है क्या, कैसे काम करता है, क्या सच में हमें मंगल ग्रह तक आधे समय में पहुंचा सकता है और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सनबर्ड को समझने के लिए इसे एक तरह का स्पेस टग मानिए। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक स्पेस टग नहीं जानते हों, तो उनके लिए बता दूं कि स्पेस टग दरअसल एक ऐसा रीयूजेबल स्पेस व्हीकल होता है जो अंतरिक्ष में पहले से मौजूद किसी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाता है। उसकी कक्षा ऑर्बिट बदलने में मदद करता है। जैसे समुद्र में टग बोट बड़े जहाज को धक्का देकर किनारे लगने में मदद करती है, ठीक वैसे। यानी यह खुद कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं होगा। रॉकेट पृथ्वी से पेलोड या यान को लॉन्च करेगा और कक्षा में पहुंचाएगा और वहीं से सनबर्ड काम संभालेगा। यह डॉकिंग करके उस यान को पकड़ लेगा और फिर अपने फ्यूजन इंजन से उसे मंगल, प्लूटो या उससे भी आगे धकेल देगा। कंपनी का कहना है कि सनबर्ड की अधिकतम गति 3,29,000 प्रति घंटा यानी 147 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। इस रफ्तार से मंगल तक की यात्रा घटकर रह जाएगी लगभग 150 दिन यानी 5 महीने। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वह कहती हैं सही ट्रैजेक्टरी और हल्के पेलोड के साथ यह सिर्फ 3 महीने में भी संभव हो सकता है। अब सवाल आता है कि यह इंजन इतना खास क्यों है। इसका दिल है ड्यूल डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव यानी DDFD। यह ड्यूटेरियम और हीलियम 3 नाम के ईंधन से चलता है। जब इसका फ्यूजन होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा से 2 काम होते हैं, एक हिस्सा थ्रस्ट में बदल जाता है और दूसरा हिस्सा बदल जाता है बिजली में। लगभग 2 मेगावाट पावर। यानी सनबर्ड सिर्फ स्पेस टग नहीं बल्कि एक चलता फिरता पावर स्टेशन भी होगा। इंजन का स्पेसिफिक इम्पल्स यानी ISP लगभग 10,000 से 15,000 सेकंड तक पहुंच सकता है। तुलना के लिए बताऊं तो नासा के न्यूक्लियर थर्मल इंजन NTP का ISP सिर्फ 900 सेकंड है। इसका मतलब है कि सनबर्ड बेहद कम ईंधन खर्च करके लंबी दूरी तय कर सकता है। तो यह प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? पल्सर फ्यूजन ने लगभग 10 साल तक गुप्त रूप से इस पर रिसर्च की। अब कंपनी ने इसे सार्वजनिक किया है। 2025 में इसके ग्राउंड टेस्ट शुरू होंगे और 2027 तक इसका पहला ऑर्बिट डेमो करने का लक्ष्य है। अगर यह डेमो सफल हुआ तो भविष्य में मंगल मिशनों की योजना पूरी तरह बदल सकती है। सनबर्ड सिर्फ मंगल मिशन तक सीमित नहीं है। कंपनी इसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है कि मंगल पर 1 से 2 टन कार्गो 5 महीने से कम समय में पहुंचाना, प्लूटो तक 1 टन कार्गो सिर्फ 4 साल में पहुंचाना, जहां आज 9 से 10 साल लगते हैं। चंद्रमा के सप्लाई मिशन, डीप स्पेस प्रोबोस, एस्टेरॉयड माइनिंग और यहां तक कि स्पेस टेलीस्कोप को ले जाने के लिए भी सनबर्ड एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह जितना रोमांचक लगता है उतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है हीलियम 3 ईंधन। यह धरती पर बहुत दुर्लभ है। इसे चंद्रमा की सतह या गैस दानवों के वायुमंडल से निकालना पड़ेगा। दूसरी चुनौती फ्यूजन रिएक्टर। अभी तक धरती पर कोई भी फ्यूजन रिएक्टर लंबे समय तक लगातार ऊर्जा नहीं दे पाया है। और तीसरा मुद्दा है सेफ्टी और लाइसेंसिंग। कक्षा में न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन रखना सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए एक नई चुनौती होगा। यानी सनबर्ड का भविष्य सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी टिका है। दोस्तों, अगर सनबर्ड अपने दावों पर खरा उतरता है तो यह इंसानियत के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। मंगल सिर्फ 3 से 5 महीने दूर होगा, प्लूटो तक पहुंचना आधे समय में संभव होगा और अंतरिक्ष की सीमाएं और भी पास आ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या पल्सर फ्यूजन सचमुच 2027 तक इस तकनीक को अंतरिक्ष में डेमो कर पाएगी? क्या सनबर्ड हमें नए स्पेस एज में ले जाएगा या यह भी उन अधूरे सपनों की तरह रह जाएगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।